तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है हर्ट। ठीक है। तो ये अगर ये वैसे तो आपके 9th और 10th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसके बारे में जनरल हर किसी को पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हर्ट तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले तो 2 चैम्बर्ड हर्ट, 3 चैम्बर्ड हर्ट और 4 चैम्बर्ड हर्ट। 3 और 4 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड मतलब होता क्या है? मतलब कि 2 चैम्बर्ड में हर्ट के अंदर 2 डाइवर्जन्स होंगे, 3 चैम्बर्ड में 3 डाइवर्जन्स होंगे और 4 चैम्बर्ड में 4 डाइवर्जन्स होंगे। जैसे कि फिश का अगर हर्ट हम लोग लें, तो फिश के अंदर दो डाइवर्जन्स होते हैं। कितने डाइवर्जन्स होते हैं? 2 डाइवर्जन, तो इसलिए उसको कहते हैं 2 चैम्बर्ड हर्ट। वैसे ही अगर हम लोग फ्रॉग का एग्जांपल लें अगर, तो फ्रॉग के अंदर थ्री थ्री डाइवर्जेंस होते हैं। तो इसको हम लोग 3 चैम्बर्ड कहते हैं। चैम्बर्ड मतलब उसके अंदर कितने कमरे टाइप हैं, मतलब कि उसके, जैसे कि हमारे घर में अगर 3 कमरे हैं तो हम लोग उसको 3 रूम्स बोलते हैं। वैसे ही इस हर्ट के अंदर अगर 3 डाइवर्जेंस है यहाँ पर, तो कहते हैं उसको हम लोग 3 चैम्बर्ड बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग 4 चैम्बर्ड का एग्जांपल लें, तो वो है ह्यूमंस बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो उसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। मतलब कि उसके अंदर 4 चैम्बर बने होते हैं। 4 चैम्बर बने होते हैं उस हर्ट के, उसके ह्यूमन के हर्ट में। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग हर्ट जो है, एक तो अपर हर्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो अपर हर्ट और लोअर हर्ट। अपर हर्ट को हम लोग कहते हैं एट्रियम। अपर हर्ट को कहते हैं हम लोग एट्रियम, और लोअर हर्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फिश के अंदर फिश के अंदर ये हो गया एट्रियम, क्योंकि ये अपर हर्ट है। एट्रियम हो गया ये। ठीक है। और फ्रॉग के अंदर ये वेंट्रिकल हो गया। क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया। अब हम लोग फ्रॉग का एग्जांपल लें, तो ये हो गया लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम। क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। और और अगर हम लोग वैसे इधर देखें, तो ये हो गया राइट एट्रियम, और ये वेंट्रिकल। क्योंकि इसमें दो डाइवर्जन है ही नहीं। अगर इसमें डाइवर्जन होता है एक, ऐसे करके लाइन बनी होती, तो इसको हम लोग लेफ्ट राइट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया एक वेंट्रिकल। वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो राइट है हमारा और ये लेफ्ट है, लेकिन अगर हम लोग कोई इंसान अगर हमारे सामने खड़ा हो, तो उसका तो लेफ्ट यही होगा और ये उसका राइट होगा। इसलिए हम लोग लेफ्ट इसको लेते हैं और राइट इसको लेते हैं। अब अपर हर्ट और लोअर हर्ट का फंक्शन क्या होता है, वो किस लिए डिवाइड हो रखे हैं? सबसे पहले तो अपर हर्ट का फंक्शन होता है, वो ब्लड को रिसीव करता है। अपर हर्ट जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये हमारे ब्लड को रिसीव करेगा। इसके अंदर ब्लड आएगा, हमेशा यहाँ पर ब्लड आएगा। और लोअर हर्ट का फंक्शन है, ये हमेशा ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है, ताकि और बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच पाए। लोअर हर्ट हमेशा पंप करता है ब्लड को, ताकि और पार्ट्स में ब्लड पहुंच पाए। हर्ट जो है हमारी एक मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है। हर्ट का वेट अगर हम लोग करें, तो और अराउंड ऑलमोस्ट हर किसी का 300 ग्राम का होता है ऑलमोस्ट। और ये जो है हमारी सेंटर ऑफ चेस्ट होता है, मतलब कि चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है ये हर्ट हमारा। और अगर हम लोग हार्ट बीट, मतलब कि जो हार्ट की पंपिंग हो रही है, उसकी धड़कन को सुनने के लिए जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं, उसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये हमारा यूज़ होता है, ये हमारी धड़कन को मतलब कानों में बताता है। अब हम लोग बताते हैं, देखते हैं कि ब्लड आता आता और जाता कैसे है हार्ट में। सबसे पहले तो ब्लड का हार्ट का डायग्राम बनाना सीखते हैं। हार्ट में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से इसी के अंदर होता है एट्रियम, और वेंट्रिकल इसी के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद हार्ट का डायग्राम एक बार पूरा बना लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम, अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो हमेशा इजीली बन जाएगा हमसे। यहाँ पर जो है, जो इसकी वॉल होती है,
जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और यहाँ पर ये पतली होते चली जाती है। ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा अओर्टा। तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा हार्ट का डायग्राम। हार्ट के अंदर ब्लड आता कहाँ से? हार्ट के अंदर ब्लड आता है वेना कावा से। वेना कावा का कौन कौन सी होती हैं? दो टाइप की वेना कावाज होती हैं, जो कि एक तो होती है इन्फीरियर वेना कावा, नहीं सुपीरियर वेना कावा ऊपर होती है। सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा से आता है, और जो लोअर बॉडी का ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा से। ये होती है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, और ये होती है सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ये जो ब्लड है वो डीएक्स ऑक्सीजनेटेड होता है। तो फिर ये हमारा ब्लड इसके अंदर आता है। ये क्या होते हैं? ये होता है राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। ये जो है हमारे ब्लड को रिसीव करता है, तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिससे कि ब्लड ब्लड यहाँ से आता है, तो उसके बाद वो वापस ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो वॉल्व है सिर्फ नीचे आने को ही सपोर्ट करता है ब्लड को। जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही ये वॉल्व बंद हो जाता है। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। इसका वॉल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, यहाँ से हमारा ब्लड चला जाता है पुल्मोनरी आर्टरी में। पुल्मोनरी आर्टरी में पुल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, जो कि आता है पुल्मोनरी वेन की थ्रू। यहाँ से ये दो डाइवर्जन्स होते हैं। यहाँ से हमारा ब्लड राइट वाले लंग्स में चले जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट वाले लंग्स में चले जाता है। जहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है उसको कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, और जहाँ से ब्लड आता है लंग्स से उसको कहते हैं पुल्मोनरी वेन। यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद हमारा लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे कि यहाँ से राइट एट्रियम से वेंट्रिकल से होते हुए हमारा जो ब्लड है वो पुल्मोनरी आर्टरी में कैसे गया? यहाँ पर जो है एक जॉइनिंग लगी होती है राइट वेंट्रिकल के थ्रू। यहाँ से ब्लड हमारा ऐसे यहाँ से चले जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड लंग्स में पहुँच जाए, ताकि ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए और सारे बॉडी पार्ट्स में जा सके। तो यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होता है, उस वॉल्व को कहते हैं बाइकॉस्पिड। यहाँ पर था ट्राइकॉस्पिड। जो यहाँ पर पुल्मोनरी आर्टरी में लगा होता है उसको कहते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व। बाइकॉस्पिड। ये लेफ्ट एट्रियम होता है। यहाँ से पुल्मोनरी वेन की थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, और यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होता है, उसका उसका भी नाम ट्राइकॉस्पिड होता है। यहाँ से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में चल जाता है। यहाँ पर अरोटा। ठीक है। अरोटा अरोटा की यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होता है। यहाँ से हमारा ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा में। अरोटा में यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है जिसका नाम होता है अओर्टिक वॉल्व। क्या होता है? अरोटिक अओर्टिक वॉल्व। ठीक है। अब क्या होता है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ताकि ये मिक्स ना हो, यहाँ पर एक मोटी सी वॉल लगी होती है जिसको कहते हैं सेप्टम। जिससे कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर ब्लड गलत पहुंच जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। ताकि ये मिक्स ना हो, इसलिए यहाँ पर एक वॉल लगी होती है सेप्टम, जो दोनों को सेपरेट करती है।
तो ऐसे हमारा ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचता है। यह सबसे पहले क्या हुआ था, फिर से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लड आया था सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से। इन्फीरियर वेना कावा से हमेशा लोअर बॉडी का ब्लड आता है और सुपीरियर वेना कावा से हमेशा अपर बॉडी का ब्लड आता है। और फिर उसके बाद यहाँ से राइट एट्रियम में गया। यहाँ पर एक वॉल्व था जिसने ब्लड को पास कराया, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर एक लाइन जुड़ी हुई थी जिसके स्टार्टिंग पॉइंट में वॉल्व लगा हुआ था, जिसका नाम था बाइकॉस्पिड वॉल्व। यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी में गया, पुल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स में गया। यहाँ से गया राइट लंग में, यहाँ से गया लेफ्ट लंग में। उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया पुल्मोनरी वेन में। पुल्मोनरी वेन ने उसको लेफ्ट एट्रियम में भेजा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हुआ, यहाँ पर जो एक लाइन जुड़ी हुई थी इससे अरोटा के पास जाने के लिए ब्लड को, वहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ था जिसका नाम था अरोटिक वॉल्व। यहाँ से हमारा ब्लड अरोटा में गया, अरोटा से सीधा हमारा ब्लड हमारा पूरे बॉडी पार्ट्स में चले गया, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिल सके। और यहाँ पर जो इसको कहते हैं, जो इसको डाइवर्स सेपरेट कर रही थी दोनों वेंट्रिकल और एट्रियम को, उसका उसका नाम था सेप्टम। तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट कर रही थी, उसका नाम था सेप्टम। तो ऐसे ही हमारा ब्लड हमारे हार्ट में पंप होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।